एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दीनू और चंदा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। दोनों की अभी नई नई ही शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन अमावस्या की रात पड़ जाती है और दीनू उठता है और घर से बाहर निकल जाता है और फिर वह जंगल की तरफ को जाने लगता है। उसके बाद चंदा भी उठ जाती है। ये दीनू पता नहीं अमावस्या की रात को घर से बाहर क्यों जाते हैं। अगर ये मुझे अपनी कसम नहीं देते तो मैं इनसे जरूर पूछती। चंदा रात भर बेड पे बैठे बैठे दीनू का यूं ही इंतजार करती रहती है। फिर अगली सुबह होते ही दीनू अपने घर को वापस आ जाता है, लेकिन चंदा दीनू से कुछ नहीं कहती है। फिर एक दिन चंदा दीनू से कहती है, दीनू तुम अमावस्या की रात को कहाँ जाते हो? इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताते हो? मैं आखिर पत्नी हूँ तुम्हारी, मुझे जानने का हक है। लेकिन चंदा की बात सुनकर दीनू को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। फिर वह कहता है, चंदा मैंने तुमसे पहले भी बोला था, मुझसे अमावस्या की रात के बारे में कुछ नहीं बोलोगी और नहीं कोई सवाल करोगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ। दीनू को ये गुस्सा में देख चंदा डर जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके मन में दीनू की बात बहुत ही दुख दे जाती है। तुम कुछ भी कहो दीनू, मैं अमावस्या की रात का रहस्य जानकर ही रहूंगी। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। वो अमावस्या की रात जो चंदा के लिए बहुत काली थी। अमावस्या का रहस्य जानने के लिए चंदा बेड पर आंख बंद करके पड़ी रहती है और फिर दीनू उठता है और घर का दरवाज़ा बंद करके और जंगल की तरफ को चल देता है। जैसे ही दीनू जंगल की तरफ जाता है, उसके पीछे से चंदा भी उठ जाती है। तभी चंदा कहती है, आज मैं भी तो देखूं क्या है इस अमावस्या मनहूस काली रात में। फिर चंदा भी अपने घर से निकल जाती है और दीनू का पीछा पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। वहां एक भूतिया गुफा थी। दीनू को उस गुफा में जाते हुए देख चंदा डर जाती है और चंदा भी उसके पीछे पीछे वहां गुफा तक पहुंच जाती है। जैसे ही गुफा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वह अंदर की तरफ झांकने लगती है तो गुफा में काफ़ी अंधेरा होता है। अरे दैया, गुफा में तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। ये दीनू भी इतनी अंधेरी गुफा में क्या कर रहा है? तभी उसे एक आवाज़ आती है जिसमें दीनू तड़प रहा होता है। दीनू की आवाज़ सुनकर चंदा पर रहा नहीं जाता है और फिर वह भी गुफा के अंदर चली जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे ही वह अंदर जाती है तो दीनू वहाँ दर्द से तड़प रहा था। चंदा डर के मारे वहीं छिप जाती है। ये दीनू को क्या हो रहा है? ये दर्द से इतना क्यों तड़प रहा है? थोड़ी देर में ही दीनू की आवाज़ बदलने लगती है और वह एक शेर की तरह दहाड़ने लगता है और फिर वह एक शेर बन जाता है। यह सब देख के चंदा की हालत खराब हो जाती है और वह डर जाती है। अरे बाप रे, ये तो इंसान से शेर बन रहे हैं और वो भी इतने डरावने। शेर बनने के बाद दीनू गुफा से निकल जाता है और रोड पे घूमने लगता है। तभी वह आगे को बढ़ता है और अपने शिकार की तलाश में लग जाता है। जैसे ही दीनू शेर के रूप में आगे बढ़ता है, उसे चंदू नाम का एक आदमी मिल जाता है। वह शहर से अपने घर आया था। उसे देर होने के कारण उसे रात हो जाती है। अरे कौन हो भाई, हटो रास्ते से। चंदू शेर को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर चंदू पर झपट्टा मार देता है और उसे वहीं मार देता है। उसे मारकर वहीं खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे बैठ के नोच नोच के खाने लगता है। चंदा दूर खड़ी ये सब चीज़ देख रही थी। यह सब देख के चंदा घबरा जाती है और घर आकर चुप सो जाती है। फिर अगली सुबह इंसान के रूप में दीनू अपने घर आ जाता है, लेकिन चंदा दीनू से दूर दूर रहने लगती है। फिर दीनू उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ है मेरे सपनों की रानी को? मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? बताओ तो, इस बंदे का क्या कसूर है? लेकिन चंदा दीनू से कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके मन में एक डर था। अमावस्या की काली रात फिर से आ जाती है, लेकिन दीनू हर बार की तरह इस बार भी घर से निकल जाता है। चंदा के मन में एक डर बैठ जाता है और वह कहती है, हे भगवान, दीनू आज फिर घर से निकले हैं। लगता है आज कोई फिर मरेगा। ये सब मेरे दीनू के साथ ही क्यों हो रहा है और ये सब क्या है? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
उधर हर अमावस्या को मिल रही लोगों की कटी पिटी लाश को देखे गांव वाले घबराने लगते हैं और डर के मारे गांव वाले गांव से निकलना ही बंद कर देते हैं। एक दिन चंदा अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी, तभी गांव का आदमी हल्ला मचा रहा था। वह भी उन कटी पिटी लाशों के बारे में ही कहता हुआ जा रहा था। तभी यह सब देख के चंदा घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो सब गांव वालों को भी पता चल रहा है। यह गांव वाले तो वैसे भी बहुत तेज हैं, हमें गांव से निकाल देंगे। इससे पहले दीनू के बारे में गांव वालों को पता चले, मुझे कुछ करना होगा। उधर दीनू भी अपने गैल हुई सब बातों से परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इन सब की मौत का कारण मैं हूँ। मुझे अपने आप को मार डालना चाहिए। ऐसा कहकर दीनू घने जंगल की तरफ को चल देता है और अपनी खुदकुशी करने की कोशिश करता है। जैसे ही दीनू 2-4 कदम आगे के लिए बढ़ता है, तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। दीनू दीनू दीनू, तुम अपने आप को नहीं मार सकते हो। तुम जब भी मरने की कोशिश करोगे, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। मेरी तो चले क्या, मेरे गुलाम भी तुझे मरने नहीं देंगे। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की हंसी को देखकर दीनू को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, दीनू, तुझे तो मैं आजाद कर दूंगी, लेकिन फिर तेरी जगह कौन आएगा? मुझे तो तेरी पत्नी चंदा भी अच्छी लगती है, क्यों ना उसे भी तेरे जैसा ही बना दो। चंदा का नाम लेते ही दीनू घबरा जाता है और चुड़ैल से कहता है, नहीं नहीं, तुम चंदा को कुछ नहीं करोगी। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। दीनू की बात सुनकर फिर चुड़ैल कहती है, चुपचाप जो मैं बोलूँ वो करते रहो, वरना अगला नंबर चंदा का ही होगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी चंदा दीनू और चुड़ैल के बीच हुई बातें सब सुन लेती है और फिर वह दीनू के पास पहुँच जाती है। दीनू, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर इस चुड़ैल का सामना करेंगे। फिर वह दोनों गुफा में रह रहे एक तांत्रिक बाबा के पास पहुँच जाते हैं। दीनू को देखते ही साधु मुस्कुराकर कहते हैं, आओ दीनू बेटा, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। मैं तो तुम्हारा बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। साधु की ये सब बातें सुनकर दीनू और चंदा हैरान रह जाते हैं। सालों से बाबा, क्या तुम हमारे बारे में जानते हो? आप क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे? चंदा बेटा, मैं तुम्हारे इसी जन्म के बारे में नहीं, मैं तुम्हारे हर जन्म के बारे में जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम दीनू के शेर बनने से दुखी हो। तांत्रिक की इतनी बात सुनकर दोनों अचंभे में पड़ जाते हैं। बाबा, मुझे बचा लो। वो चुड़ैल ना जाने कहां से मेरे पीछे लग गई है। वह हर अमावस्या की रात को मुझे शेर बना देती है और मुझ पर मासूम लोगों की जान लिपवाती है। बेटा, वह पिछले जन्म में क्या तुमसे कई जन्म से प्यार करती चली आ रही है, लेकिन कई बरस पहले तुमने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। लेकिन बाबा, अब क्या होगा? हम उस चुड़ैल से आजाद होना चाहते हैं। अब हमें कोई तो रास्ता बताओ बाबा। तुम जल्दी से जाओ, शेर की लाश को आग लगा दो और फिर वह चुड़ैल आएगी और तुम्हें कभी भी शेर नहीं बना पाएगी। जल्दी से जाओ। फिर चंदा और दीनू जल्दी से जाकर उस शेर के शरीर में आग लगा देते हैं और वहां से चले आते हैं और फिर दोनों उसी तांत्रिक बाबा के पास आ जाते हैं। अब क्या होगा बाबा? अब एक ही रास्ता है, चंदा को अपनी जान देनी पड़ेगी और एक चुड़ैल बनना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहकर तो तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकती हो। यह सब सुनकर दीनू घबरा जाता है और बाबा से कहता है, नहीं नहीं बाबा, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं, लेकिन चंदा को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और वहाँ पर फिर चुड़ैल आ जाती है। तो तुम इस बुढ़े तांत्रिक से मदद लेने आए हो? कुछ नहीं कर सकता है ये पाखंडी बुढ़ा मेरा। तेरी चंदा तो गई, अब दीनू से कौन बचाएगा? लेकिन तभी वहाँ एक और चुड़ैल आ जाती है और पहली चुड़ैल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। मेरे रहते हुए मेरे दीनू को कोई हाथ तो लगा के दिखाए।
एक दूसरे की बेइज्जती देखकर वह चुड़ैल दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं। लेकिन चंदा चुड़ैल बहुत ही ताकतवर थी और वह पहली चुड़ैल को मार देती है। तू मेरे जीते जी मेरे दीनू को हाथ नहीं लगा सकती है। फिर दीनू तांत्रिक से कहता है, बाबा मेरी चंदा को ठीक कर दो वरना मैं यहीं जान दे दूंगा। चिंता मत करो बेटा, जाओ अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा चंदा के ऊपर एक शक्ति छोड़ते हैं और चंदा एकदम से ठीक हो जाती है। और फिर साधु बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर दीनू और चंदा भी अपने घर के लिए आ जाते हैं और वह खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं।